अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हमारा लेक्चर 7 है, चैप्टर नंबर 8 वर्क, पावर एंड एनर्जी का। प्रीवियस क्लास में हमने इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। 8.1 से लेके 8.4 तक के न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में किए थे और इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्लास में नोट कर लिए थे। आज हम 8.5 से कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल 8.5 है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। क्लास पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ हमने कार की पोजीशन चेंज की है, यानी कार को हमने लिफ्ट किया है। कार का वेट आपको गिवन है 2000 न्यूटन और आपने इसको लिफ्ट किया है, तो ये जो 50 मीटर गिवन है ये इसकी हाइट है। देखिए मीटर यूनिट से ये आप इसको डिस्टेंस भी समझ सकते हैं और ये हाइट भी हो सकती है, लेकिन आप यहाँ वर्डिंग देखिए, व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप, इट मींस कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है और इसे आप हाइट मेंशन करेंगे। देखिए डाटा में हमने वेट लिख दिया 2000 न्यूटन, हाइट लिख दी 50 मीटर। रिक्वायर्ड आपको पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया था वो PE = mgh था, लेकिन यहाँ हमें फॉर्मूले को लिखा हुआ है PE = WH। ये W क्लास वेट है। जब आपने डेरिवेशन की थी तो आपको मालूम है mg जो है वो W के इक्वल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे mg की जगह W लिख दिया है, क्योंकि हमें गिवन भी यहाँ पे W यानी के वेट है। तो फॉर्मूले को भी आप W की टर्म्स में लिखेंगे, तो PE = WH। अब देखिए सॉल्यूशन में W भी आपको गिवन है और H भी आपको गिवन है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 100,000 और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल है। रिजल्ट में आप लिख देंगे द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कार इज 100,000 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्लास हम 8.7 करेंगे। 8.6 आपका होमवर्क है। 8.6 बिल्कुल 8.1 की तरह है, उसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि 8.1 में आपने FD cos थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन 8.6 में आप W = FD यूज करेंगे। चलिए क्लास अब देखिए न्यूमेरिकल 8.7। What is the kinetic energy of 2000 kg car traveling at 90 km/h? ये तो आपके समझ में आ रहा होगा कि ये 2000 kg मास गिवन है, लेकिन ये 90 km/h ये क्या चीज गिवन है? देखिए आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि स्पीड या फिर वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर/सेकंड होता है, लेकिन हम उन्हें km/h में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्लास हमें वेलोसिटी गिवन है km/h में और हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट मीटर/सेकंड में। देखिए डाटा में m = 2000 kg, V = 90 km/h। कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया है 1000 से और डिवाइड किया है 3600 से। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 25 मीटर/सेकंड। रिक्वायर्ड आपको काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 1/2 mv²।
अब आपने सब्स्टिट्यूट किया m की जगह 2000 और v की जगह 25 पे स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर करेंगे 625 आएगा और ये 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 625,000 जूल आएगी। रिजल्ट में आपने मेंशन कर दिया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज 625,000 जूल। Now class, come to the numerical 8.8. An object weighing 10 Newton falls through a distance of 10 मीटर। देखिए ये आपको वेट गिवन है और ये आपको डिस्टेंस है, लेकिन फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है, मीन्स के ये हाइट है। What is its velocity just before it strikes the ground? आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। एज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्सेस को हमने यहाँ निग्लेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट हाइट पर से ग्राउंड की तरफ आ रहा है और आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं क्लास कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर मौजूद हो तो उसमें स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो ऑब्जेक्ट हाइट पर से फॉल करता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ देखिए क्लास, आपने डेटा में मेंशन किया W = 10 न्यूटन और हाइट आपने लिख दी 10 मीटर। वेलोसिटी आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, लिहाजा आपको दोनों के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह आपने इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया mgh और काइनेटिक एनर्जी की जगह इसका फॉर्मूला 1/2 mv²। आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, तो आपने वेलोसिटी को इक्वल्स टू के राइट पे ही रहने दिया और 2 और m को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। देखिए क्लास, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, mv² से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसी को हमने रिवर्स करके लिख दिया, v² = 2gh। m से n कैंसिल हो गया और v² की वैल्यू आपके पास आ गई 2gh। लेकिन क्लास यहाँ पे देखिए, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और उस पे स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद देखिए क्लास, इस v पे स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2gh आ जाएगा अंडर द रूट। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। g की वैल्यू आपने याद की है 9.8, हाइट गिवन है 10, तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 196। जब आप 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 14। वेलोसिटी आ गई आपके पास 14 मीटर पर सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 14 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट में आपने मेंशन कर दिया द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 14 मीटर पर सेकेंड। क्लास, ये न्यूमेरिकल आप चैप्टर नंबर 3 में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है और हाइट आपको गिवन है। अगर आप इसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए सॉल्व करें तब भी आंसर सेम आएगा। बुक के न्यूमेरिकल्स को करने के बाद क्लास हम बुक की एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 8.2।
एग्जाम्पल आपके बुक के पेज नंबर 127 पे मौजूद है। A car weighing 19,600 Newton is moving with a speed of 30 meter per second on a level road. कार का वेट गिवन है, कार मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी भी आपको गिवन है। If it is brought to rest in a distance of 100 meter, अब कार जो है पहले मूव कर रही थी, फिर वो रेस्ट में आ गई और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर। फाइंड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए क्लास, कार को स्टॉप करवाने के लिए जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो ब्रेक की वजह से कार पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। यही फ्रिक्शनल फोर्स कार को स्टॉप करवा देती है। आपको यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। देखिए डाटा में हमने वेट मेंशन कर दिया। इस चैप्टर में वर्क और वेट दोनों के लिए W का सिंबल हमने यूज किया है। W इज इक्वल टू 19,600 न्यूटन। वेलोसिटी हमने मेंशन कर दी 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो कार ने कवर किया है वो 100 मीटर है। रिक्वायर्ड आपको फ्रिक्शनल फोर्स है। जब कार मूव कर रही होगी क्लास तो उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। जब आप कार को स्टॉप करवाएंगे तो आपको कार पे वर्क करना पड़ेगा, यानी कार की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सॉल्यूशन में देखिए हमने यही बात मेंशन की है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है 1/2 mv²। वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं FD। यहाँ आपको F रिक्वायर्ड है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। F के साथ D मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट पे जाके D डिवाइड हो जाएगा। देखिए mv², यहाँ 2 मौजूद है और ये D यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। इसी को हमने रिवर्स करके लिख दिया। देखिए क्लास, F इज इक्वल टू mv²/2D। डाटा में आपको m गिवन नहीं है बल्कि उसकी जगह W गिवन है। तो आपने ये रिलेशन चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू mg। अगर आपको वेट मालूम हो और आपको मास फाइंड आउट करना हो तो G को आप W से डिवाइड करवा देंगे, यानी m इज इक्वल टू W/G। तो यहाँ भी हमने m की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया W/G। v²/2D एज इट इज लिखा हुआ है। अब तमाम वैल्यूज आपको गिवन है डाटा में। W की जगह आपने 19,600 पुट किया, G की जगह 9.8, 2 एज इट इज, D यानी डिस्टेंस 100 है, V की वैल्यू 30 और इस पे स्क्वायर। जब आप V को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 900 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो आएगा 19.6। पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी 9,000 न्यूटन। यानी ये वो फोर्स है जो कार को स्टॉप करवाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। कार में मौजूद काइनेटिक एनर्जी जब कन्वर्ट होगी वर्क डन में, तो वर्क डन के फॉर्मूले में जो फोर्स आ रही है वो भी आप फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ स्मॉल f का सिंबल यूज किया है, स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स का सिंबल है। रिजल्ट में आपने मेंशन कर दिया द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज 9,000 न्यूटन। चैप्टर नंबर 8 के तमाम न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए। इन तमाम न्यूमेरिकल्स को रजिस्टर में भी कीजिएगा और इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये क्लास
देखिए क्लास, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं और पेपर में आप इनसे सॉलिड मार्क्स ले सकते हैं। अब आप घर में इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो पास पेपर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा। तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप इनका घर पे टेस्ट दीजिएगा अपने रफ रजिस्टर में भी। थैंक यू क्लास।